हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी टेक कुंदन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTTP क्या है। HTTP का अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो लिंकिंग और ब्राउजिंग को संभव बनाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP वर्ल्ड वाइड वेब की नींव है और इसका उपयोग हाइपरटेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेज लोड करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क इंट्रानेट पर वेब सर्वर से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है। यह वेब सर्वर और वेब यूजर्स के बीच कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। यह प्रोटोकॉल बड़े मल्टी फंक्शनिंग मल्टी इनपुट सिस्टम का बेस है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि हम जानते हैं कि यह बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लिंक ठीक से काम करने के लिए HTTP पर निर्भर करते हैं। जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके URL एड्रेस के आगे http:// एंटर करते हैं, जो ब्राउज़र को HTTP पर कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए URL https://www abc.com है। आज के ब्राउज़रों को अब URL के सामने HTTP की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन की डिफ़ॉल्ट मेथड है। चूंकि अधिकांश वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट HTTP लेते हैं, आपको केवल डोमेन नेम टाइप करना होता है और ब्राउज़र HTTP पार्ट को ऑटोफिल कर सकते हैं। हालांकि इसे FTP जैसे प्रोटोकॉल अलग करने की आवश्यकता के कारण ब्राउज़र में रखा जाता है। यह प्रोटोकॉल FTP जैसे अन्य के समान है, जिसका उपयोग क्लाइंट प्रोग्राम द्वारा रिमोट सर्वर से फाइलों की रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। HTTP के मामले में यह आमतौर पर एक वेब ब्राउज़र होता है जो वेब सर्वर से HTML फाइलों को रिक्वेस्ट करता है और तब ब्राउज़र में टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स आदि के साथ डिस्प्ले होता है। HTTP को स्टेटलेस सिस्टम कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अन्य फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे FTP के विपरीत रिक्वेस्ट किए जाने के बाद HTTP कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। इसलिए एक बार आपका वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वेब पेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। वेब, जैसा कि हम जानते हैं, यह कम्युनिकेशन प्रोसेस के बिना फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लिंक ठीक से काम करने के लिए HTTP पर निर्भर करता है। जैसे ही एक वेब यूज़र अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करता है, यूज़र प्रत्यक्ष रूप से HTTP का उपयोग कर रहा है। HTTP एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल के सूट इंटरनेट के लिए फाउंडेशन प्रोटोकॉल के टॉप पर चलता है। वेब पेज के सामने HTTP एंटर करने पर ब्राउज़र को HTTP पर कम्युनिकेशन करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए URL https://www abc.com है। आज के ब्राउज़रों को अब URL के सामने HTTP की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन की डिफ़ॉल्ट मेथड है। आइए अब जानते हैं कि HTTP का इतिहास क्या है। टिम बर्नर्स-ली ने मूल वर्ल्ड वाइड वेब को परिभाषित करने में अपने काम के भाग के रूप में 1990 के प्रारंभ में प्रारंभिक HTTP बनाया। 1990 के दशक के दौरान 3 प्राइमरी वर्जन को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। पहला HTTP 0.9 बेसिक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा HTTP 1.0 रिच वेबसाइट्स और स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंशन, तीसरा HTTP 1.1 HTTP 1.0 के परफॉर्मेंस लिमिटेशन को संबोधित करने के लिए डेवलप किया गया, जो इंटरनेट RFC 2068 में स्पेसिफाइड है। लेटेस्ट वर्जन HTTP 2.0 2015 में एक अप्रूव्ड स्टैंडर्ड बन गया। यह HTTP 1.1 के साथ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को बनाए रखता है, लेकिन अतिरिक्त परफॉर्मेंस ऑफर करता है। जबकि स्टैंडर्ड HTTP एक नेटवर्क पर ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट नहीं करता है, तो HTTPS स्टैंडर्ड को मूल सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL या बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS के उपयोग के माध्यम से एन्क्रिप्शन एड करने के लिए डेवलप किया गया था। अब जानते हैं कि HTTP कैसे काम करता है। HTTP एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल का उपयोग करता है जो TCP के टॉप पर बनाया गया एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP क्लाइंट और सर्वर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। 3 मुख्य HTTP मैसेज टाइप गेट, पोस्ट और हेड हैं। किसी सर्वर पर भेजे जाने वाले HTTP गेट मैसेज में केवल एक URL होता है। 0 या अधिक ऑप्शनल डेटा पैरामीटर URL के अंत में जोड़े जा सकते हैं। सर्वर URL के ऑप्शनल डेटा पोर्शन को प्रोसेस करता है, यदि मौजूद है, और ब्राउज़र को रिजल्ट वेब पेज या वेब पेज के एलिमेंट देता है। HTTP पोस्ट मैसेज को URL के अंत में ऐड करने के बजाय रिक्वेस्ट मैसेज के बॉडी में कोई ऑप्शनल डेटा पैरामीटर रखता है। HTTP हेड रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट के समान कार्य करता है। URL के पूरे कंटेंट के साथ रिप्लाई देने के बजाय सर्वर केवल हेडर इन्फॉर्मेशन HTML सेक्शन के अंदर को वापस भेजता है। ब्राउज़र सर्वर से एक TCP कनेक्शन शुरू करके एक HTTP सर्वर के साथ कम्युनिकेशन आरंभ करता है। ब्राउजिंग सेशन डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर पोर्ट 80 का उपयोग करते हैं, हालांकि 8080 जैसे अन्य पोर्ट भी कभी कभी इसके बजाय उपयोग किए जाते हैं। एक सेशन के एस्टैब्लिश होने के बाद यूज़र वेब पेज पर जाकर HTTP मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए ट्रिगर करता है। आइए अब जानते हैं कि HTTP के साथ क्या समस्याएं हैं।
HTTP पर ट्रांसमिट होने वाले मैसेज कई कारणों से सफलतापूर्वक डिलीवर होने में विफल हो सकते हैं। यूज़र एरर, वेब ब्राउज़र या वेब सर्वर में खराबी, वेब पेजों के क्रिएशन में एरर, टेम्पररी नेटवर्क विलंब। जब ये विफलता होती है तो प्रोटोकॉल फेलर, यदि संभव हो, के कारणों को कैप्चर करता है और एक एरर कोड को एक HTTP स्टेटस लाइन कोड ब्राउज़र को वापस भेजता है। यह एरर कुछ नंबर्स से स्टार्ट होते हैं जो यह इंडिकेट करते हैं कि यह एरर किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए 4xx एरर इंडिकेट करता है कि पेज के लिए रिक्वेस्ट ठीक से पूरा नहीं किया जा सकता है या रिक्वेस्ट में गलत सिंटैक्स है। उदाहरण के तौर पर 404 एरर का अर्थ है कि पेज नहीं मिला। कुछ वेबसाइटों में कुछ मज़ेदार कस्टम 404 एरर पेज भी होते हैं। यह एरर अक्सर वेब पेज के एड्रेस को बदलने डिलीट होने के बाद आता है। आइए अब जानते हैं कि HTTP के कंपोनेंट्स कौन से हैं। HTTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। अनुरोध एक इकाई यूज़र एजेंट या उसकी ओर से एक प्रॉक्सी द्वारा भेजे जाते हैं। अधिकांश समय यूज़र एजेंट एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन यह कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक रोबोट जो वेब को क्रॉल करता है और सर्च इंजन इंडेक्स को बनाए रखता है। प्रत्येक व्यक्तिगत अनुरोध एक सर्वर को भेजा जाता है जो इसे संभालता है और एक जवाब प्रदान करता है जिसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच कई इकाइयां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से प्रॉक्सी कहा जाता है, जो विभिन्न संचालन करते हैं और उदाहरण के लिए गेटवेज या कैशेस के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में अनुरोध को संभालने वाले एक ब्राउज़र और सर्वर के बीच अधिक कंप्यूटर हैं, राउटर, मोडेम और बहुत कुछ हैं। ये नेटवर्क और परिवहन लेयर्स में छिपे हुए हैं। एप्लीकेशन लेयर पर HTTP टॉप पर है, यद्यपि नेटवर्क समस्याओं का निदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित लेयर्स HTTP के वर्णन के लिए ज़्यादातर अप्रासंगिक हैं। क्लाइंट, द यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट कोई भी टूल है जो यूज़र की ओर से कार्य करता है। यह भूमिका मुख्य रूप से वेब ब्राउज़र द्वारा की जाती है। अन्य संभावनाएं प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग इंजीनियरों और वेब डेवलपर्स द्वारा उनके एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र हमेशा रिक्वेस्ट आरंभ करने वाली इकाई है। यह कभी भी सर्वर नहीं है, हालांकि सर्वर द्वारा शुरू किए गए मैसेज को अनुकरण करने के लिए कुछ तंत्र वर्षों से जोड़े गए हैं। वेब पेज प्रस्तुत करने के लिए ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट को लाने के लिए एक मूल अनुरोध भेजता है जो पेज का प्रतिनिधित्व करता है। यह तब इस फाइल को विश्लेषण करता है। निष्पादन स्क्रिप्ट, लेआउट जानकारी CSS को प्रदर्शित करने के लिए अतिरिक्त अनुरोध करता है और पेज के भीतर निहित उप संसाधन, आमतौर पर चित्र और वीडियो। तब वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट वेब पेज पर प्रस्तुत करने के लिए इन संसाधनों को मिलाता है। ब्राउज़र द्वारा निष्पादित स्क्रिप्ट बाद के चरणों में अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और ब्राउज़र तदनुसार वेब पेज को अपडेट करता है। एक वेब पेज एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है कि प्रदर्शित टेक्स्ट के कुछ हिस्से लिंक हैं जो एक नए वेब पेज को लाने के लिए आमतौर पर माउस के एक क्लिक से एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे यूजर्स अपने यूज़र एजेंट को निर्देशित कर सकता है और वेब के माध्यम से नेविगेट कर सकता है। ब्राउज़र HTTP अनुरोधों में इन निर्देशों का अनुवाद करता है और उपयोगकर्ता को स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ प्रस्तुत करने के लिए HTTP प्रतिक्रियाओं की आगे व्याख्या करता है। द वेब सर्वर कम्युनिकेशन चैनल के विपरीत साइड में सर्वर है जो क्लाइंट द्वारा अनुरोध के अनुसार डॉक्यूमेंट प्रदान करता है। एक सर्वर वस्तुतः केवल एक मशीन के रूप में प्रकट होता है। इसका कारण यह है कि यह वास्तव में सर्वरों का एक संग्रह हो सकता है। लोड को शेयर करना, लोड बैलेंसिंग या अन्य कंप्यूटर जैसे कैश, एक DB सर्वर या ई-कॉमर्स सर्वर से पूछताछ करने वाले सॉफ्टवेयर का एक जटिल टुकड़ा है। मांग पर डॉक्यूमेंट को पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न करना। एक सर्वर जरूरी नहीं कि एक ही मशीन हो, लेकिन एक ही मशीन पर कई सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टेंस होस्ट किए जा सकते हैं। HTTP 1.1 और होस्ट हेडर के साथ वे समान IP एड्रेस भी शेयर कर सकते हैं। प्रॉक्सीज वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच कई कंप्यूटर और मशीनें HTTP मैसेज को रिले करती हैं। वेब स्टैक की लेयर्ड संरचना के कारण इनमें से अधिकांश ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। HTTP लेयर पर पारदर्शी होते हैं और संभवतः प्रदर्शन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वालों को आमतौर पर प्रॉक्सीज कहा जाता है। ये पारदर्शी हो सकते हैं उन अनुरोधों पर अग्रेषित करना जो उन्हें किसी भी तरह से बदलने के बिना प्राप्त होते हैं, या गैर पारदर्शी जिस स्थिति में वे सर्वर के साथ इसे पारित करने से पहले किसी तरह से अनुरोध को बदल देंगे। प्रॉक्सी कई कार्य कर सकते हैं। कैशिंग, कैश सार्वजनिक या निजी हो सकता है जैसे ब्राउज़र कैश। फिल्टरिंग एक एंटीवायरस स्कैन या अभिभावक नियंत्रण की तरह है। लोड बैलेंसिंग कई सर्वरों को विभिन्न अनुरोधों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए। ऑथेंटिकेशन विभिन्न संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए। लॉगिंग ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज की अनुमति। आइए अब जानते हैं कि सिक्योर HTTP क्या है। HTTP का एक अधिक सुरक्षित वर्जन HTTPS के रूप में जाना जाता है। इसमें आमतौर पर एक SSL प्रमाणपत्र का उपयोग शामिल होता है जो ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। यह आमतौर पर उन वेबसाइटों के सुरक्षित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है जहां संवेदनशील डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे पेमेंट्स डिटेल्स या लॉगिन क्रेडेंशियल।
हाल के वर्षों में हालांकि HTTPS को गूगल रैंकिंग फैक्टर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और अधिक से अधिक वेबसाइट उस कारण से HTTPS में जा रही हैं। कम्युनिकेशन के लिए HTTPS पोर्ट का उपयोग करता है, जबकि HTTPS 443 पोर्ट का उपयोग करता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल टीटेक कुंदन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।